तो उसने सबसे पहले उपवास को पकड़ा। कुछ भी उपलब्धि अगर आपको करनी है, अगर आपको संन्यास लेने का मन बन गया तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तप करना पड़ेगा, उपवास पर आना पड़ेगा। तो इसलिए उपवास जो है ये एक बहुत बड़ा विषय है। संन्यास तो चलो बहुत बड़ा विषय है, और भी अगर हम बात करें, अगर थोड़ी सी हमको शक्ति भी अर्जित करनी है तो भी उपवास है। उपवास जो है ये हमें ईश्वर के निकट ले जाता है, क्योंकि उपवास का मतलब ही है उपवास, यानी कि उप मतलब होता है निकटता और वास का मतलब होता है रहना। तो ये हमें निकट रहना सिखाता है, किसके? उस आत्म तत्व के, जो आत्म तत्व हम सबके भीतर विराजमान है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि अगर कोई राक्षस भी है और उसे भी अगर शक्ति प्राप्त करनी है, अगर उसे भी ईश्वर को, भगवान को अपने वश में करना है, शिव जी को अपने कंट्रोल में करना है, तो रावण भी क्या करेगा? उपवास ही करेगा, तप ही करेगा। उपवास का जो एक सरल स्वरूप हम जो कहते हैं कि भाई खाना छोड़ देंगे तो उपवास हो जाएगा, तो उस दिशा में भी अगर हम बात करें तो उपवास की सबसे पहली शर्त है कि उपवास में कम से कम अनाज और दूध का परित्याग तो अवश्य है। कल रात को थोड़ा सा ऐसे YouTube देखने लगी थोड़ा, तो देख रही थी कि उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज अपने आप मुझे आ रही थी, मैंने तो सर्च भी नहीं किया। तो उसमें खूब बढ़िया तरह तरह से साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने की टिकिया, और वो बोल रहे थे कि आप आज आपका नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज ही आप 1 किलो सींग दाना, मूंगफली दाना तल के रख लो, 9 दिन तक आपके काम आएगा। तो ऐसा उपवास की चर्चा फिलहाल यहाँ पर नहीं है। बहुत कर लिया अभी हम लोगों ने ऐसा उपवास, क्योंकि मुझे याद है कि हम भी जब साधना से नहीं जुड़े थे तो उपवास ऐसे ही करते थे, आप भी ऐसे ही करते होंगे। खूब घी, दूध, मक्खन, मलाई, बस समझ लीजिए अनाज छोड़कर बाकी क्या नहीं खा सकते हैं। योगी जी महाराज अपने नवरात्रि के हर पहले प्रवचन में एक बात यही कहते थे कि आप ध्यान दीजिएगा, नवरात्रि के बाद प्रत्येक हिंदू आपको बीमार मिलेगा। और रोजे चल रहे हैं अभी, तो हर रोजे के बाद आपको मुसलमान डॉक्टर के पास मिलेगा, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं बदला है, विचार परिवर्तन नहीं है। हमने उपवास के विज्ञान को नहीं समझा है, और बस कह दिया गया कि अनाज नहीं खाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, बाकी हम सब कुछ खा डालेंगे, खाली एक अनाज ही तो नहीं खाना। केवल अनाज न खाकर बाकी सब कुछ खाने के बाद भी रात को सोते समय उन्हें यही लगता है कि ये उपवास कब टूटेगा, कब पूरा होगा, मैं तो भूखा हूँ, मैंने तो खाना ही नहीं खाया, मुझे तो रोटी ही नहीं मिली, पहले ही दिन से रोटियों की याद आने लगती है। तो ऐसा उपवास हमें यहाँ पर नहीं करना है। हमें एक ऐसा उपवास यहाँ पर बताया गया है जो हमें शरीर से लेकर आत्मा तक की यात्रा करा सके, और तप के रूप में हमें इसे लेना है। तप जब तक प्रसन्नता पूर्वक ना किया जाए तब तक तप का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। रो रो कर, मर मर कर, किसी मजबूरी में कि क्या करें, डायबिटीज है, डॉक्टर साहब ने कहा था नवरात्रि शिविर में आ जाओ, वहीं देखेंगे, तो अब क्या करें, रो रो कर रहे हैं, नहीं मिलेगा उसका फल। शरीर में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, कुछ थोड़ा थोड़ा फायदा होगा, और बस उसी फायदे से आप संतुष्ट होकर यहाँ से चले जाएंगे कि हमने हमारा शिविर बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी कि ये उपवास हमें शरीर से लेकर आत्मा तक की यात्रा कराता है, और ये उपवास पूरा तभी होता है जब इसके साथ में सेवा और सुमिरन को जोड़ा जाता है। उपवास अपने आप में अधूरी साधना है जब तक इसके साथ में सेवा नहीं जोड़ी जाएगी। योगी जी महाराज बड़े अच्छे ढंग से समझाया करते थे कि राक्षसों ने तप किया, शक्ति मिली, क्या हुआ, क्या जीवन बदला, क्या जीवन में उपलब्धि हो पाई। रावण जैसे राक्षस ने शिव जी को कंट्रोल कर लिया, महादेव को प्रसन्न कर लिया, क्या बना उससे? कुछ जीवन में मिला नहीं, सर्वनाश ही हो गया। इसलिए केवल शिव जी को प्रसन्न कर लेना उपवास का ध्येय नहीं है। लेकिन अगर उस रावण ने उस उपवास के साथ इस सेवा को जोड़ लिया होता तो जो कृपा उसको शिव जी की मिली थी वो जीवन पर्यंत उसके साथ टिकने वाली थी, और फिर वो रावण भी शायद राम बन जाता। इसलिए तप के साथ में सेवा का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए इसका सबसे छोटा स्वरूप ये है कि 9 दिन अगर हम कुछ नहीं खाते हैं तो जो खाया है, जो खाने से बचाया है, उसको कम से कम कुछ ना करो तो उससे ही सेवा कर दो, कम से कम वही बांट दो। जितने भी उपवास के विधान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उन सारे उपवासों में आप देखते हैं कि आप एक दिन का घर में कोई अनुष्ठान होता है, किसी अवसर पर घर में आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो उपवास उसमें सबसे पहले होता है। लड़की की शादी करते हैं, कन्यादान जैसा सबसे बड़ा दान करते हैं तो भी उसमें उपवास सबसे पहले होता है। तो उपवास हर चरण में आपको देखने को मिलता है और साधना की दृष्टि से जब आप इस उपवास को करते हैं तो उसके साथ में बिना सेवा को जोड़े ये उपवास कभी भी पूरा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कोशिश करिए कि जितने समय भी आप यहाँ हैं, कुछ ना कुछ सेवा में आपको जुड़ना होगा। जरूरी नहीं है कि आपको कोई सेवा बताए तब आप सेवा करें, आप स्वयं ढूंढिए। मैंने योगी जी से एक बार पूछा था कि मैं सेवा कैसे करूं, मैं तो विद्यार्थी हूँ, सुबह चली जाती हूँ, शाम को कॉलेज से लौटती हूँ, तो मैं सेवा कैसे करूं। योगी जी महाराज ने एक ही जवाब दिया कि मैं नहीं बताऊंगा, ये तो तुम्हें ढूंढना है। अगर तुम्हारे अंदर भाव है तो सेवा आप जहां हो, जिस समय हो, वहीं आपके लिए सेवा उपलब्ध है। और जब ये बात वास्तव में मैंने उनसे सुनी, समझी, तो वास्तव में मुझे महसूस होने लगा, अगले ही दिन से मुझे सेवा दिखाई देने पड़ने लग गई। जहां भी हम हैं कुछ ना कुछ, सेवा का मतलब ही क्या है? सेवा का मतलब है सुख दो। तो सुख देने के लिए हमें कहीं आना जाना कुछ करना नहीं पड़ता है। सेवा एक भाव है, सबसे पहले सेवा एक भाव है। क्रिया तो का महत्व तो बहुत कम है, भाव का महत्व है कि क्या हम किसी के लिए भी किसी भी रूप में हम कुछ सुख बांट सकते हैं क्या। तो निरंतर कोशिश करिएगा इन 8 दिनों में कि रात को रोज जरूर सोच लीजिएगा कि मैंने किसको कितना और कब क्या सुख दिया, क्या सेवा मेरी चल रही है कि नहीं चल रही है। उपवास तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सेवा चल रही है कि नहीं चल रही है। इसी प्रकार से जब तक उपवास के जो मूल सिद्धांत है, मूल उद्देश्य है, वो है अपने आप से जुड़ना। उपवास में अपने अंदर की निकटता प्रदान करता है और इस निकटता को प्राप्त कराने के लिए जो सहयोगी साधन सबसे बड़ा है वो क्या है? मेडिटेशन। ध्यान के बिना कोई भी साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसलिए कोशिश करिएगा कि इन 8 दिनों में जब भी आपको समय मिले, जहां आप बैठे हैं, कहीं लॉन में बैठिए, पेड़ के नीचे, कहीं आप कृपालय में जाइए, वहां ध्यान में बैठिए, पीछे प्रेम स्थली है वहां बैठिए। कोई जगह ना मिले तो आप जहां हैं, जिस जगह पर आपका निवास है, ज्यादा से ज्यादा समय आपको ध्यान में देना चाहिए। कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग उठ गए तो कृपालय में जाकर थोड़ी देर सुबह एक बार ध्यान करने की कोशिश करिए। तो ध्यान के बिना भी हमारा ये उपवास अधूरा है। ध्यान को अगर उपवास को अगर आपको आत्मा तक ले जाना है, ईश्वर प्राप्ति तक अगर ले जाना है, तो ये सेवा और सुमिरन को साथ में आपको उतनी ही गंभीरता से लेना पड़ेगा जितनी गंभीरता से आप उपवास करने के लिए और अपने शरीर को ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिस के बाहर इंतजार करते हैं। लगन से करते हैं ना वो कि आपका भी नंबर आएगा, डॉक्टर साहब आपको देखेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब केवल आपको गाइड कर सकते हैं, मेहनत तो आपको ही अपने ऊपर करनी है। इसलिए इस उपवास को सही ढंग से हमें समझना है और अगर आपने उपवास को सही ढंग से समझा तो इन 8 दिनों में आपके अंदर से बहुत सारे विकार निकल जाएंगे और ये विकार ही राक्षस हैं। इन राक्षसों पर विजय प्राप्त करनी है राम जी की शक्ति को जागृत करके। राक्षसों का विनाश करने में अगर कोई समर्थ है तो कौन है? कौन है समर्थ? राक्षस का विनाश करने में समर्थ कौन है? हम हैं कि भगवान है? हम हैं? क्या कहते हैं? भगवान है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम तो केवल अपने शरीर पर मेहनत कर सकते हैं। असली इन राक्षसों का विनाश करने की शक्ति केवल और केवल उस परमात्मा में है। और इन 8 दिनों में अगर आपने ये मेहनत पूरी कर ली तो इतना टेक्निकल रामचरितमानस में इस उपवास को दिया गया है कि 2 नवरात्रि पढ़ते हैं वर्ष में, एक चैत्री नवरात्रि और एक आश्विन नवरात्रि।
इस नवरात्रि में, जो चैत्री नवरात्रि है, इसके अंत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रामनवमी। और आश्विन नवरात्रि में जब हम मनाते हैं तब अंत में कौन सा त्योहार आता है? दशहरा। ये केवल एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत गहरा विज्ञान है। अगर आपने नवरात्रि का उपवास और ये साधना बहुत गंभीरता से अगर की तो एक नवरात्रि में आपके रावण का विनाश होगा, आपके राक्षसों का, आपके दोषों का विनाश होगा, आपके दुर्गुणों का विनाश होगा। और दूसरी नवरात्रि में अगर आप अच्छे ढंग से साधना करते हैं तो राम का जन्म होगा। दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में दोनों काम हो जाएंगे। अगर राम जी का उदय हो गया, रामनवमी के दिन अगर हमारे अंदर राम का इतना सा भी अगर प्रागट्य हो गया तो क्या रावण रह जाएगा? क्या अंधकार और प्रकाश एक साथ रह सकता है क्या? नहीं। तो राम जी का प्रागट्य भी रावण का वध ही है, और रावण का वध अगर हो गया तो राम जी का प्रागट्य अवश्य निश्चित है। इसलिए राम जी के प्रागट्य की ये साधना है। जैसा आज समाज में व्यवहारिक रूप में हम लोग देखते हैं, समाज में भी उपवास तो प्रचलित है ही, नवरात्र तो प्रचलित है ही, केवल भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में इसका प्रचार और प्रसार है। आज घर घर में तरह तरह के अनुष्ठान हो रहे हैं, तरह तरह की साधनाएं लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो उपवास है, हर संस्था, हर धार्मिक संस्था इसका अनुष्ठान करती है, आयोजन करती है, लेकिन यहाँ बैनर पर आप ऊपर जो एक शब्द देख रहे हैं ना, एडजेक्टिव, इस शिविर की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये विश्व का अनूठा शिविर है। क्यों है? बहुत से एक संत महात्मा हैं जो उपवास कर रहे हैं इस समय पर। कितने लोग केवल लौंग पर व्रत करते हैं, बहुत से लोग निर्जल उपवास करते हैं। तो हमारे अंदर ऐसी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि इस उपवास का जो आधार है, हमारी संस्था में जो उपवास का स्वरूप हम बता रहे हैं, उसका जो आधार है वो महत्वपूर्ण है। वो आपको इस पूरे संसार में कहीं दूसरा देखने को नहीं मिलेगा, और वो आधार है कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। आप कहीं भी जाएं, आपको ये चीज जानने और समझने का मौका नहीं मिलेगा कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। शक्ति हमारे भीतर है, ढकी हुई है। उपवास के माध्यम से इस ढकी हुई शक्ति को हमें, विकारों को साफ करके हमें प्रकट करना है। तो ये जो आधार है ये अपने आप में बहुत ही अनूठा है। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर सरल ढंग से इस बात को बताया है कि किस प्रकार से हमें विकारवाद के सिद्धांत को समझना है। दुनिया में आप जाएंगे तो वहां आपको अभाववाद देखने को मिलेगा। कोई बीमार होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, आपके अंदर तो आयरन की कमी है, आपका ये कम है, वो कम है। कभी भी कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा कि ये ज्यादा है। शुगर ही ज्यादा बताते हैं, बीपी ज्यादा बताते हैं, कोई किसी भी तत्व की हमेशा डेफिशिएंसी ही बताते हैं, कभी इम्प्योरिटी की बात नहीं करते। कोई इम्प्योरिटी की बात करता है क्या डॉक्टर? लेकिन रामचरितमानस का जो ये सिद्धांत है ये हमें विकारवाद की ओर ले जाता है कि विकार हमारे अंदर है। इस विकार को अगर हम साफ कर दें तो शक्ति प्रकट हो जाएगी। शक्ति तो अपने भीतर है। तो ये विकारवाद का जो सिद्धांत है ये गीता में भगवान कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से बताया है। बोले परमात्मा आपके भीतर है, इसमें तो किसी को शक नहीं है ना, ईश्वर है ना। क्या प्रमाण है? वैसे तो उसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रमाण है कि हम सांस ले रहे हैं, प्रमाण है कि हम खा रहे हैं वो खाना अंदर जा रहा है, प्रमाण है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो पच रहा है। ये सारी क्रियाएं करने वाली जो जीवनी शक्ति है वो शक्ति किसके आधार पर चलती है? कौन सी शक्ति से चलती है? ईश्वरी शक्ति, आत्मा की शक्ति जो हमारे भीतर है, उसी शक्ति से हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सभी कुछ संचालित हो रहा है। तो जो ये विकारवाद का सिद्धांत है उसके अनुसार परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन वो विकारों से ढका हुआ है। शरीर में मन है, इंद्रियों में अम्ल है, मन में इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, बुद्धि में अहंकार है और अहम में मिथ्या अपनत्व है।
इन विकारों को आप जैसे जैसे हटाते चले जाएंगे वैसे वैसे वो ईश्वर अंदर से प्रकट होता चला जाएगा। इसको गीता में भगवान ने ऐसे बताया कि परा प्रकृति है यानी वो परमात्मा, और ये अपरा प्रकृति है यानी कि शरीर, मन, बुद्धि और अहम के स्तर हैं, जहां पर हमने गंदगी इकट्ठा करके इस परा शक्ति को अपरा के माध्यम से ढक लिया है। जिसकी कोई शक्ति नहीं है वो कहलाता है अपरा, और जो सर्वशक्तिमान है वो कहलाता है परा। तो परा शक्ति हमारी अपरा से ढकी हुई है। हम सबके भीतर स्वास्थ्य है, शक्ति है, आनंद, ज्ञान, प्रेम भरपूर है, अनंत है, लेकिन जब ढक जाएगा तो क्या करेंगे? तो ये ढका हुआ है। इस साधना के माध्यम से हमें धीरे धीरे एक एक ढक्कन को हमें हटाना है, और उसको हटाने के लिए सबसे सरल साधन अगर कोई है तो वो है उपवास। उपवास क्या करता है? उपवास हमारे पूरे व्यक्तित्व को, आप समझते हैं कि उपवास केवल शारीरिक स्तर पर काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उपवास हमारे सभी स्तरों पर काम करता है। शारीरिक स्तर पर प्रकट रूप में दिखाई देता है, बाकी स्तरों पर सूक्ष्म रूप से काम करता है। तो जब हम उपवास करते हैं और खास तौर से साथ में बोनस के रूप में सेवा और सुमिरन भी पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है? धीरे 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 हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने लगते हैं। परमात्मा परम सूक्ष्म है, और हमारा शरीर कैसा है? सूक्ष्म है कि स्थूल है? स्थूल है। इसका मतलब कोई शरीर के वजन से नहीं है कि दुबले लोग सोचे नहीं मेरा शरीर तो सूक्ष्म है, ऐसा नहीं है। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी भरी है, उसकी वजह से हमारा शरीर कैसा है? स्थूल है। हमारी इंद्रियां स्थूल हैं, सूक्ष्म नहीं है। हमारे अगर हम आंखों की एक छोटी सी इंद्री की बात करें तो आंखों से देखना ये आंखों की स्थूलता है, लेकिन आंखों में दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना, दोष दृष्टि से मुक्त हो जाना, उन आंखों से सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करना, ये क्या है? ये हमारी आंखों की इंद्रियों का सूक्ष्म स्वरूप है। तो इस मायने में मैं आपसे कह रही हूं कि हम अभी क्या है? स्थूल है। तो हमें अपनी प्रत्येक इंद्री को सूक्ष्म बनाना होगा। कान एक इंद्रिय है, अब इससे आप चाहें तो निंदा सुने, प्रपंच करें, प्रपंच सुने, गाने सुने, फिल्में सुने, बहुत कुछ सुन सकते हैं। ये है हमारे कानों का स्थूल बना। और सूक्ष्म बना क्या है इसका? आंखों की सूक्ष्म, कानों की सूक्ष्मता क्या है? कि हम ईश्वर के गुणों का गान सुने, हम ईश्वर के चरित्रों को सुने और उसको गुने, और अपने अंदर उस आत्म तत्व को प्रकट करने के लिए इस इंद्री का प्रयोग करें। स्पष्ट हो रहा है मेरी बात? समझ में आ रही है? हाँ। तो ये है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मैं अभी शरीर की बात नहीं कर रही, वो तो आपकी समझ में आ गया है। होता है नियम लिया, वमन किया, नेति किया, मन निकल गया, तो थोड़ा स्थूल से सूक्ष्म हो जाएगा, उसकी विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मन है हमारा, मन तो सबका एक जैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस मन में बहुत कामनाएं भरी हैं, बहुत आसक्तियां भरी हैं, जिस मन में बहुत ईर्ष्याएं, द्वेष, बदला लेने की भावना, ये सारी चीजें हमारे अंदर भरी हैं, क्षमा न करना, क्षमा न मांगना, ये सब क्या है? ये हमारे मन और बुद्धि की स्थूलता है। जब तक हम स्थूल रहेंगे तब तक हम धरती पर पटक दिए जाएंगे, और जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते जाएंगे वैसे वैसे हम आकाश में उड़ने लग जाएंगे। आकाश तत्व हमारे अंदर बढ़ने लग जाएगा, और ईश्वर पृथ्वी तत्व नहीं है, ईश्वर आकाश तत्व है। इसलिए इस साधना के अंदर अगर हम केवल शरीर के स्तर की भी हम बात करें तो यहाँ पर आपको यही सिखाया गया है। जब से आप साधना में जुड़े हैं, शरीर के स्तर पर भी आपको यही सिखाया गया है कि आप सवेरे सवेरे पहले उठ के पराठे खाते थे, नाश्ता करते थे, स्थूल था ना, तो धीरे धीरे आपने उसको सूक्ष्म किया। मैं एक दिन में 10 रोटियां खा लेती थी, आज मैं 24 घंटे में 1 रोटी भी नहीं खाती हूँ। तो क्या हुआ? शरीर अपने आप सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म होगा ही, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो धीरे धीरे हमने क्या किया? सवेरे का अनाज छोड़ा, फिर दिन का अनाज छोड़ा, फिर रात को केवल एक समय खाना लिया, उस खाने में भी हमने धीरे धीरे सब्जियों को बढ़ाया, फिर धीरे से हमने उस उपवास को स्थान दिया, हफ्ते में 1 दिन का उपवास किया, फिर 15 दिन में उपवास किया, फिर नवरात्रि के उपवास किए,
तो हमारे शरीर के अंदर जो 5 तत्व बताए गए हैं वो भोजन के रूप में ही नहीं, केवल पूरे टोटलिटी में, पूरे इंटीग्रेटेड तरीके से हमारा शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सभी कुछ सूक्ष्म होने लग गया। इसमें पृथ्वी तत्व घटना शुरू हो गया और आकाश तत्व बढ़ना शुरू हो गया। आज कितने साधक ऐसे हैं जो आकर बताते हैं कि अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हवा में उड़ रहे हैं। अभी आप उपवास करेंगे तो 2-3 दिन हो सकता है आपको कुछ कष्ट हो, कुछ विकार का उभाड़ हो, लेकिन आप देखेंगे कि चौथे दिन से आपको ऐसा लगेगा कि मैं दौड़ के चल रहा हूँ। आपकी चाल बढ़ जाएगी, आप धीमी चाल से चल ही नहीं पाओगे। आपको इतना मन में भी एक आनंद उमड़ेगा। जब मन में आनंद होता है तो पैर अपने आप उड़ने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा ना, जब कोई प्रसन्नता का कोई अवसर होता है तो हमारे पैर जमीन पे नहीं पड़ते, ऐसा कहा जाता है। तो मन जब आपका प्रसन्न होगा, शरीर जब आपका उपवास से जब गंदगी निकलने लग जाएगी और शक्ति थोड़ी थोड़ी जागृत होने लग जाएगी, तो आप देखेंगे कि आप उस सूक्ष्मता का स्पष्ट अनुभव अपने पूरे व्यक्तित्व के अंदर स्पष्ट रूप से कर पाएंगे। तो ये जो उपवास का स्वरूप है ये बहुत ही वैज्ञानिक है, बड़ा ही व्यवहारिक है और तुरंत फल देने वाला है। इसको धार्मिक रूप दिया गया है क्योंकि आज प्राय समाज में हम देखते हैं कि लोगों का क्रिया पर बल ज्यादा है। योगी जी महाराज हमेशा एक ही बात कहते थे कि जानने और मानने पर बल दो। अगर जानना और मानना सही हो गया तो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण दिया करते थे योगी जी महाराज कि एक लड़की जिसका विवाह होता है जिस दिन, उस दिन वो ये जान लेती है कि ये मेरा पति है, उस दिन दिल से मान भी लेती है कि ये मेरा पति है। उसके बाद उसकी सेवा करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब अपने आप अगले ही दिन से होने लग जाता है। जो लड़की अपने घर में 1 कप चाय नहीं बनाती थी वो अगले दिन से पूरा खाना बनाने लगती है। ये क्या है? जानने और मानने का परिवर्तन। तो जानने और मानने पर हमें बल देना है, करने पर बहुत ज्यादा बल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सारी दुनिया, सारा समाज तो करने पर ही बल देता है। जिसके पास भी जाओ, डॉक्टर के पास जाओ तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब क्या करना है। महात्मा के पास जाओ तो संत के पास जाते हैं हम लोग तो यही तो कहते हैं गुरुजी क्या करना है बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यही कहा कि बताइए क्या करना है। भगवान ने कहा अगर भगवान चाहते तो एक लाठी लेकर आदेश दे देते अर्जुन को कि युद्ध कर शांति से, जो कह रहा हूँ वो कर, मान ले मेरी बात, तब भी युद्ध हो जाता। लेकिन 18 अध्याय क्यों उपदेश देना पड़ा? ताकि उसका जानना और मानना बदल सके। युद्ध तो हो जाएगा अपने आप, युद्ध की तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। भगवान चाहेंगे तो वैसे ही कौरवों का नाश हो जाएगा, उसके लिए कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान इस सिद्धांत को समाज को देना चाहते थे कि जानना और मानना प्रमुख है। लेकिन समाज में करने की बाहुल्यता इतनी ज्यादा है कि इस नवरात्रि पर्व को भी धर्म के साथ जोड़ दिया गया, थोड़ा क्रिया के साथ जोड़ दिया गया कि चलो कुछ ना करने से अच्छा है कि दुनिया कुछ तो करे, कम से कम कुछ धर्म की ओर ही बढ़े। तो आज समाज में धर्म की ओर लोग बढ़ रहे हैं। इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर अनुष्ठान होते हैं, लोग दिव्य ज्योति जलाते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। और कई बार तो यहाँ पर इसीलिए नहीं आते हैं कि वो कहते हैं कि साहब हमारे घर में तो अभी हमें कलश की स्थापना करनी है और ज्योति प्रकट करनी है। लेकिन वास्तव में ये घर में, ये अलमारी में, ये पूजा के स्थान पर करना ये केवल एक प्रतीक रूप है। असली चीज है ये दिया अभी हमने जो जलाया, देखिए हमने कितने सारे जलाए थे, केवल एक ही टिमटिमा रहा है, बाकी सब कुछ है। कितनी देर जलेगा ये दिया? बहुत, अगर हमने अखंड भी प्रज्वलित कर लिया, 9 दिन कर लेंगे चलो हो जाएगा, 10वें दिन फिर क्या होगा? 10वें दिन तो उसको उठा के पैक करके रखना पड़ेगा ना। लेकिन जब हम किसी साधना शिविर में जाते हैं, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, तब हमारे अंदर जो दिव्य ज्योति प्रकट होती है, एक होता है बाहर से जलाना और एक होता है अंदर से प्रकट हो जाना, जिसको रामचरितमानस में जिस ज्योति की तुलना मणि से की गई है। मणि एक ऐसी ज्योति देती है जिसको हमें बाहर से जलाना नहीं होता है, वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो ऐसी दिव्य ज्योति
प्रतीक रूप में हमें अपने भीतर जलानी है। लेकिन ठीक है, जब तक लोग नहीं समझ रहे हैं, क्रिया रूप में कर रहे हैं, तो ना करने से अच्छा है कि वो कुछ करें। लेकिन इसी के धार्मिक स्वरूप को योगी जी महाराज ने वैज्ञानिक स्वरूप दे दिया और स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि ये जितने भी कर्म कांड हम धर्म के नाम पर करते हैं, इसका भी बड़ा भारी वैज्ञानिक महत्व है। क्यों ऐसा करते हैं कि कोई भी अनुष्ठान है तो घर में अगर एक हवन भी करना है तो पंडित जी कहते हैं कि सवेरे नाश्ता मत करिएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस उपवास का अपना एक महत्व है। कोई भी हम अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें उपवास सबसे पहला सिद्धांत है। अगर आप खा के बैठ जाओगे तो उसमें आपको आनंद ही नहीं आएगा। आप कभी करके देखिएगा, कभी हवन करिएगा, खूब बढ़िया हैवी नाश्ता करिएगा और हवन में बैठ जाइएगा, और अगले दिन आप हवन करिएगा, भूखे पेट करिएगा और अपने आप से पूछिएगा किस दिन आपको ज्यादा मजा आया। इतना एक्सप्लेन शब्दों में करना मुश्किल है जितना आप उसको अनुभव कर सकते हैं। कन्यादान करना है तो क्यों करेंगे हम निर्जल? इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी हमने दावत की है, हमने इतने लाखों रुपए खर्च किए और हम भूखे रहे। क्या इसके पीछे लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है कि अगर माता पिता ही खाकर बैठ जाएंगे तो इस काम का बोझ संभाला नहीं जाएगा। खाना खाकर आलस आएगा, शरीर में विकार पैदा होगा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाना कठिन होगा। इसलिए कहा गया है कि निर्जल रहो, उपवास करो और इस बड़ी जिम्मेदारी को, और कोई भी बड़ा काम हमेशा उपवास रहकर ही किया जाता है। अगर तुम कन्यादान करने जा रहे हो, इतना बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हो, इतना बड़ा दान करने जा रहे हो, तो सबसे पहला उसका नियम है कि उपवास कर लो। तो इस तरह से इस धार्मिक सिद्धांतों का जो वैज्ञानिक पक्ष योगी जी महाराज ने बताया, उन्होंने कहा कि ये जो हम दिव्य ज्योति जलाते हैं, ये दिव्य ज्योति प्रतीक रूप में है और इससे प्रेरणा लेकर आपको अपने अंदर की ज्योति जलानी है। आप लोग देखते हैं कि जब हम नवरात्रि का उपवास समाज में किया जाता है तो अष्टमी के दिन क्या किया जाता है? अष्टमी के दिन क्या होता है? कन्या खिलाई जाती है। योगी जी महाराज ने पूछा कि कभी सोचा है कि क्यों खिलाई जाती है ये कन्या? कन्या खिलाना तो केवल एक प्रतीक रूप में कि चलो एक नियम बना दिया, किसको खिलाओगे, कहाँ जाओगे, गरीब ढूंढना है कि महात्मा को खिलाना है कि कहाँ किसको खिलाना है। तो बोले कन्या का ये देवी का अवसर है, देवी की आराधना का अवसर है, तो ऐसा करो कन्या को भोजन करा दो। क्यों है ये नियम? ये नियम मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर आपने उपवास किया है और अब अष्टमी या नवमी के दिन आप उपवास तोड़ने जा रहे हो, तो ध्यान रखना, सावधान रहना कि उपवास तोड़ने से पहले भोजन खिलाना आवश्यक है। अगर बिना खिलाए आपने उपवास तोड़ लिया तो ये उपवास आपके फलीभूत होने वाले नहीं है। अब लोग कहते हैं कि साहब क्या करें, कितने फोन आते हैं कि साहब अष्टमी है, घर में हलवा पूड़ी बना है और मैं तो अभी फल पर उपवास कर रहा था तो मैं हलवा पूड़ी खा लूं। या फिर ये फोन आ जाता है कि हलवा पूड़ी अगर घर वाले बहुत प्रेशर कर रहे हैं कि ये तो प्रसाद है, ये तो खाना ही पड़ेगा। अरे ये हमारे खाने के लिए नहीं है, ये केवल खिलाने के लिए है। नवमी के दिन आप जो ग्रहण करोगे वो आपके लिए प्रसाद होगा। अष्टमी के दिन खिला दो और नवमी के दिन खा लो। कितना सुंदर साइंस है। लेकिन लोग ऐसे ऐसे फोन आते हैं कि साहब वो हमारी तो तबीयत खराब हो गई उपवास के बाद। पूछो क्यों, क्या हो गया, आपने कहाँ गड़बड़ कर ली? बोले नहीं, उपवास तो बहुत अच्छे हुए थे, जूस पर रहे, फल पर रहे, लेकिन वो अष्टमी के दिन वो पूजा हुई थी तो एक पूरी खानी पड़ गई, खत्म सब। इसलिए जब तक इसके धार्मिक पक्ष को वैज्ञानिक पक्ष नहीं दिया जाएगा तब तक इन सब बातों का कोई खास अर्थ नहीं है। इसीलिए हमारी संस्था का उद्देश्य है धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक शोध कार्य करके जीवनोपयोगी सिद्धांतों को निकालना और उसको अपने जीवन में प्रयोग करना और इस प्रयोग के माध्यम से परिणाम प्राप्त करना और अपनी साधना को सफल बनाना। ये एक सरल तरीका है। योगी जी महाराज ने बताया कि ये 9 दिन तक अलग अलग देवियों की हम आराधना करते हैं, यानी कि सभी प्रकार की शक्तियों को हमें अपने अंदर जागृत करना है। मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है कि कौन सी देवी किस चीज का प्रतीक है, लेकिन मुझे तो ये पता है कि सभी देवी सभी चीज का, सभी एनर्जी का प्रतीक है और इन सभी एनर्जीज का जो आधार माना गया है वो दुर्गा शक्ति का माना गया है। तो योगी जी ने बताया कि शेर की सवारी है कि क्यों है शेर की सवारी? शेर की सवारी का मतलब है कि अपनी सारी इंद्रियों पर आप कंट्रोल प्राप्त कर लें।
शेर है ना, सबके ऊपर कंट्रोल करता है। ऐसे ही हमें इस साधना के माध्यम से उस दुर्गा की आराधना करके हमें अपने सभी शत्रुओं पर, अपने सभी राक्षसों पर, हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। तब जब तक इंद्रियां कंट्रोल नहीं होगी तब तक मन कंट्रोल नहीं होगा, जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप कोई भी साधना नहीं कर सकते। और उन्होंने इस देवी के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि जो दुर्गा है, आप देखते हैं इतने सारे उनके हाथ हैं और हर हाथ में क्या है? अस्त्र शस्त्र। कभी आपने सोचा है कि हमारे ये सारी देवी देवता हर समय लैस क्यों रहते हैं हथियारों से? कोई अटैक होने वाला है क्या? हर समय ये एकदम रेडी मोड में क्यों रहते हैं? ऐसा नहीं है। ये अस्त्र शस्त्र धारण करके जब हम उनका दर्शन करते हैं, आज के बाद कभी भी आप किसी भी देवी का जब अस्त्र शस्त्र के साथ दर्शन करिएगा तो आप इस स्वरूप का दर्शन करिएगा कि ये अस्त्र शस्त्र ये हमें संदेश देते हैं। जब भी आप दर्शन करें तो आप पाएं, आप महसूस करें कि ये शक्ति हमें ये संदेश देती है कि तुम तो केवल अपनी साधना करो, तुम्हारे अंदर जो भी विकार हैं, जो राक्षस हैं, उसके लिए मैं हर समय तैयार हूं, तुम केवल एक कदम आगे तो बढ़ो। लेकिन हम मंदिर जाते हैं केवल कुछ फल फूल चढ़ाकर और हाथ जोड़कर अर्चना करके आ जाते हैं, वहां से कुछ विज्ञान, वहां से कुछ अर्थ लेकर नहीं आते हैं। इसलिए हमारे जीवन में शक्ति का प्रकट नहीं हो रहा है। अपनी शक्तियों को अगर आपको प्रकट करना है तो हमें इसके वैज्ञानिक पक्ष को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि खूब गहराई से इन बातों को समझिए। विभिन्न सत्रों में आप लोगों का समुचित मार्गदर्शन किया जाएगा। खूब अपने ऊपर मेहनत करिए, केवल और केवल अपने आप को देखिए। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो किस चीज पर व्रत कर रहा है, वो पानी पर कर रहा है तो मैं भी पानी पे करूं, वो हवा पे कर रहा है तो मैं हवा पे करूं, या वो तो फल खा रहा है तो मैं क्यों भूखा मरूं। दूसरे को अगर आप देखेंगे, इस गेट के बाहर जाने के बाद तो दूसरा ही दिखता है, तो कम से कम अंदर तो अपने को देख ले हम। बाहर तो हमारी मजबूरी है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो अंदर तो हम यहाँ पर आने के बाद तो अपने को देख ही सकते हैं ना। कोशिश करिएगा कि इन 8 दिनों में जितना कम से कम हो सके उतना मोबाइल का प्रयोग करिएगा, क्योंकि अगर आपका मोबाइल का उपवास हो गया तो आज के समय में सच में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि ये हमारे अवचेतन मन में, ये हमारे अवचेतन मन में केवल डालने का काम करता है। जितना आप भोजन के माध्यम से नहीं डालते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम मोबाइल के माध्यम से पता नहीं दुनिया भर के हर विषय को अपने अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद जब ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं कि हमारा ध्यान में मन नहीं लगता। लगेगा कैसे? निकालने को है इतना और समय है केवल इतना, तो कैसे निकलेगा? तो सभी लोग कोशिश करें, इस बीमारी से आपको मुक्त होना है। इसलिए कम से कम प्रयोग करें। रात को सोने से पहले अवश्य इस मोबाइल को थोड़ा दूर रख दीजिए, नेट ऑफ कर दीजिए। जब तक मोबाइल का इस्तेमाल करना है तब तक बिस्तर पर मत जाइए। बिस्तर पर जाने के बाद मोबाइल करना ये और भी गलत है। पहले मोबाइल कर लो जितना करना है, उसके बाद ही उस बिस्तर पर जाइए और उसके बाद ध्यान पे थोड़ी देर बैठिए, चाहे जितनी भी देर आपसे बैठा जाए, उसके बाद ही आप सोइए। तो आप देखेंगे सवेरे आप उठेंगे तो बहुत आपको फ्रेश लगेगा, और शांति से आकर जैसे ही रेडी हो जाए यहाँ पर आकर ध्यान में अपना स्थान लीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस समय पर ध्यान में डूबेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। और अलग अलग जो आपको स्थान बताए गए वहां पर बैठिए और सेवा का क्षेत्र ढूंढिए, और जब सेवा कोई ना मिले तो अपनी सेवा में लग जाइए कि आंदोलन करके बैठ जाना है। साहित्य का अध्ययन करिए। ऐसे कितने लोग हैं जो आश्रम में यहाँ इस शिविर के लिए पहली बार आए, आश्रम में ही पहली बार आए? ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, जो आप लोग सब पहली बार आए हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर आपको इन गुरुओं की तपस्या का जो तरंगे हैं उसको आपको जरूर महसूस करने का अवसर मिलेगा, और आपने महसूस किया भी होगा। ये नवरात्रि के शिविर जब गुरुजी थे तो अनेक अलग अलग स्थानों पर लगाए जाते थे, लेकिन जब से ये आश्रम स्थापित हुआ है तब से यहाँ पर ये तपस्या का कार्य अनवरत रूप से चल रहा है। 1995 में इस आश्रम की स्थापना हुई थी।
2001 में योगी जी महाराज ने अपना शरीर पूरा किया था, 2006 में अखिलेश जी महाराज ने अपना शरीर पूरा किया था और 2023 में माता जी ने अपना शरीर पूरा किया था। तो इन सभी के प्राण यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर कोई हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठित है ही। गुरु जी की चरण पादुकाएं यहाँ पर स्थापित है ही। आपको इनसे जो बात करनी है मानसिक रूप से आप करिए बात और देखिए कि क्या होता है, लेकिन साधना में लगना पड़ेगा। बहुत से लोग चाहते हैं बस प्रार्थना पुस्तिका में नाम लिख जाए बस सब हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थना पुस्तिका में नाम भी लिखा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ साधना की तत्परता तो आपको स्वयं ही रखनी पड़ेगी। इसीलिए गुरु की जब वंदना की गई है मानस में तो कहा गया है महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोले अगर आपको अपने जीवन का अंधकार दूर करना है तो गुरु के वचनों के प्रकाश की किरण को पकड़ना होगा। गुरु को पकड़ने से नहीं होगा कि आपने सोचा कि अब गुरु जी तो है नहीं तो अब किसको पकड़े। पकड़ना कोई स्थूल रूप से नहीं होता है, पकड़ना है हमें उनकी बातों को, उनके वचनों को। वही प्रकाश पुंज है और उसी प्रकाश पुंज से हमारे जीवन का अंधकार मिटने वाला है। और उनके वचन विभिन्न रूपों में पुस्तकों के माध्यम से हम लोग जो भी बोल रहे हैं ये हम कहीं लेके नहीं आए हैं, हमने इसकी कहीं डिग्री नहीं प्राप्त की है। अपने गुरु से हमने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आया और जो कुछ थोड़ा बहुत जीवन में प्रयोग किया, कुछ परिणाम प्राप्त हुए तो आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। बाकी इससे अधिक और कोई बात नहीं है। तो जो कुछ भी है यहाँ जो भी वक्ता आते हैं, चाहे डॉक्टर साहब हो, मैं हूँ या अन्य जो भी वक्ता यहाँ पर आएंगे, वो केवल उन्हीं गुरु वचनों को लेकर ही आने वाले हैं। तो उन वचनों पर आपको खूब समझना है, खूब प्रश्नोत्तर का आपको मौका दिया जाएगा, खूब प्रश्न करिए और यहाँ से ज्यादा समेट कर लेके जाइए। इसलिए मैं आप लोगों को अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हुए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इस पर्व की बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग साधना के सही स्वरूप को समझकर इस साधना की गहराइयों में उतरें। 7 दिन के जो शिविर होते हैं उन शिविरों में तो ज्यादातर हमें स्वास्थ्य की ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम आए हुए होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, बड़े कष्ट में होते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे अनेक शिविर करने के बाद वहां से फिल्टर होकर यहाँ पर आए हैं, तो कुछ थोड़ा और सीखने का अवसर है। तो इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।